कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को जलाते हैं, फाड़ते हैं, कैसी कैसी हरकतें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। एक देश के मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के, क्या ये डंका बज रहा है? ये डंका बज रहा है? पूछो, विदेशों में थू थू हो रही है तुम्हारी। जूता चलाते हुए कहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा। अरे सब पूछो, मणिपुर में निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया, कहा जिसकी सनातनी निवस्त्र घुमाया गया मणिपुर में। 15 साल से शासन है इनका बीजेपी का, तो कहा जिसकी सनातनी। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस कृत्य को? जो सीजेआई गवाई साहब हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर एक अधिवक्ता द्वारा, काले कोट पहने हुए एक अधिवक्ता द्वारा जूता चला दिया जाता है और फिर उस कृत्य को वो सही भी बताते हैं। सावधान, होशियार अपने देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सावधान, होशियार। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। देश के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में एक घुसपैठिया जाता है। घुसपैठिया, ये जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कि घुसपैठ हुई है इस देश में, ये मुख्य न्यायाधीश के कमरे में ये घुसपैठिया है। ये आतंकवाद की सीढ़ियां चढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में ये आतंकवाद है, सनातनी है, असली सनातनी है। अरे वो सुन लीजिए, सनातनी की बात छोड़िए, मैं एक सफेद पोस्टर लाऊंगा, उस पर काली कलम, काली स्याही से कलम से लिखूंगा कि इस इतिहास को, इस तारीख को याद करना कि भारतीय जनता पार्टी शासन कुशासन में गृह मंत्री जिसका होम मिनिस्टर हो अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके रहते हुए देश के जो सबसे बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश के कमरे में एक व्यक्ति जाके इस तरह के नारे लगाता है और जो अशोभनीय है, तो ये इतिहास में काली कलम से मैं लिखूंगा। सनातन का अपमान कर रहे थे। सनातन का अपमान इन्होंने किया, कहाँ थे? जूता चलाते हुए कहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा। अरे सब पूछो, मणिपुर में निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया, कहा जिसकी सनातनी निवस्त्र घुमाया गया मणिपुर में। 15 साल से शासन है इनका बीजेपी का, तो कहा जिसकी सनातनी। कुंभ मेले में लोग मारे गए, कहा जिसकी सनातनी। 100 रुपए का एक कफन नहीं डाल सके, कहा जिसकी सनातनी। हाथरस में जिंदा लड़की को जला दिया गया, कहा जिसकी सनातनी। मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ा गया, कहा जिसकी सनातनी। आईजी सेल के लोग लड़की का रेप करते हैं, ब्लू फिल्म बनाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, कहा जिसकी सनातनी। कहा था ये व्यक्ति, कहा जिसकी सनातनी। विष्णु भगवान का अपमान नहीं सहेंगे। सुन लीजिए, विष्णु भगवान तो सभी है, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। क्या विष्णु इसी के हैं? क्या इसी कुछ मुझे भी सपना आया, दिव्य शक्ति आई थी। अरे मुझे दिव्य शक्ति आई है आज अभी कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार करो इसको। मेरे को भी दिव्य शक्ति अभी आई है। सरस्वती मेरी जबान पे बोली है, अभी मेरी जबान पे बोली है, इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अंदर करो अभी। 70 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, हो सकता है। 68 का हूँ, वो 71 साल का, मैं 68 का हूँ। मुझे भी सरस्वती आई है कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया जाए। बोलो क्या कहेंगे आप? ये सनातनी है, ये सनातनी है। महिलाओं को ये जूतों से कुचला गया, ये सनातनी है। रायबरेली में एक दलित को कुचला गया पांव के नीचे, कहा जिसकी सनातनी। दलित जो राज्य की सेवा कर रहा है, प्रांत की सेवा कर रहा है। समर्थन में तमाम जो है, देखे नहीं आपने, यूट्यूबर्स आ गए हैं, अजीत भारती जैसे जो हैं। अरे स्टॉप इट, किसका नाम ले रही हैं आप? वो पत्रकार है कोई? स्टॉप इट, बेहया व्यक्ति जिसको पत्रकारिता का पता नहीं कैसी पत्रकारिता होती है, वो पत्रकार बनता है, उसको ये नहीं पता कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। इस देश के संविधान के ऊपर सबसे बैठे मुख्य न्यायाधीश, जो पूरे देश के लिए निगाहें जिन पे रहती हैं, उनकी जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है, 140 करोड़ लोग मानते हैं, देश के लोग मानते हैं। ये कैसे स्टूपिड लोगों के नाम मत लीजिए। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है वारंट, और कर्नाटक ने भी। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा तो वो छोड़ के तो आ गए, उन्होंने कहा हमारा सिस्टम है, हमारी सरकार है। सरकार का तो सिस्टम है, सरकार का तो चाटुकार है। अगर ये कोई और व्यक्ति होता तो अभी तक जेल में होता। क्यों नहीं बुलडोजर चला उनके घर में, क्यों नहीं चला? गरीब आदमी, सनातनी है वो। अरे सुनिए, कोई सनातनी नहीं। मैं कहना कहाँ थी इसकी सनातनी? निवस्त्र में बोलता ना कि मोदी जी आपका शासन है 15 साल में मणिपुर में, तो कहाँ थी तेरी सनातनी? कहाँ थे? एक गृह मंत्री के घर पे तो आपको चारों तरफ आपने लगाए हुए बैरिकेड, कमांडो घूमते हैं, और निष्पक्ष देश का मुख्य न्यायाधीश चेयर पे बैठ के न्याय कर रहा है देश के लोगों के लिए, जो निष्पक्ष है, जो अपनी पढ़ाई से, मेहनत से बने हैं, तो उसको तुम डराओगे, धमकाओगे? ये है आपकी सरकार। भारती तो अपने ट्वीट में ये भी लिखता है कि भैया इस तरीके के जज जो हैं वो सड़कों पर पीटे जाने चाहिए। मैडम सुनिए, जो सनातन और हिंदू का अपमान करेगा। अरे स्टूपिड लड़के की बात मत करिए मेरे से, बात करिए इसको स्टूपिड की। मैं नहीं मानता पत्रकार, इसको तुरंत गिरफ्तार करो ऐसे लोगों को।
आप भी तो पत्रकार हैं और लोग भी देश के पत्रकार हैं। सोशल मीडिया पे सुना किसी की बात? ये चाटुकार, सरकार का चाटुकार लोग, जो सरकार उनको जो कहती है, आरएसएस जो बीजेपी कहती है, वही वो करते हैं। आप क्यों नहीं करते? दूसरे क्यों नहीं करते? आपको तो देश से प्यार है, देश से प्यार। आप बताइए, पत्रकार हैं, आप बताइए, ठीक है? ये ठीक किया किसी ने? न्यायाधीश जब उनके ऊपर जूता चल जा रहा तो आम व्यक्ति कितना सेफ महसूस कर रहा होगा? जब वो सुरक्षित तो हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, देश कहाँ है? महिला निकल ही नहीं सकती। अरे इस देश में संविधान की जो सीढ़ियां चढ़ गया, ये आतंकवाद से कम नहीं है। अगर कोई और होता तो छल नहीं कर देते उसका सीना। क्यों नहीं किया गया? कहाँ है इंटेलिजेंस? क्या कर रही है एजेंसियां हमारी? अभी तक क्या किया एजेंसियों ने? एजेंसियों को क्या है? एजेंसियों को क्या मतलब है? इस देश में इंटेलिजेंस, पुलिस और लोग हैं। एक देश के मुख्य न्यायाधीश के कमरे में इस तरह की हरकत होती है तो एजेंसियां क्या कर रही हैं? किस बात की एजेंसियां हैं ये? जरा भी नहीं उनको शर्म नहीं आंखों में कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश के कमरे में ये हरकत हो रही है, एजेंसियां खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, मुझे दुख है। प्रधानमंत्री जी वही बोलते हैं, निंदनीय है बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निंदनीय छोड़िए, शाम को बोला प्रधानमंत्री जी बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, तब हम मानते। गृह मंत्री बोलते हैं इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में। कानून मंत्री बोलते हैं कि तुरंत इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद किया जाए। कहाँ थे ये? कहाँ है एजेंसियां? कहाँ है? देश के इस एक आदमी क्या पूरे सिस्टम पे भारी है क्या? एक राकेश किशोर ने ये भी कहा था कि जो न्यायाधीश हैं वो बुलडोजर का भी जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि बुलडोजर चलने को उन्होंने सही बताया है कि बिल्कुल ऐसे सही। अवैध कब्जा कर रहे हैं मुसलमान, तो बिल्कुल सही बताया है। आप इसमें मुसलमान का नाम मत लाइए। नहीं, मैं नहीं ला रही, राकेश किशोर ने ऐसा कहा है। अरे सुनिए, स्टूपिड आदमी की बात मैं बताता हूँ। क्या बुलडोजर ने, न्यायाधीश ने यही कहा ना कि पूरी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बाद घर तोड़ो। आदमी पता नहीं कैसे घर बनाता है, घर के गहने बेच के घर बनाता है, पत्नी के गहने बेचता है, लोगों से लोन लेता है, उधार लेकर अपना किस तरीके से मेहनत से घर बनाता है, और तुम एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे बिना परमिशन के, बिना कोर्ट के परमिशन से बुलडोजर ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। उसकी क्या हालत होगी? उस परिवार की क्या हालत होगी जिसका घर टूटता है? और गैर कानूनी तरीके से उन्होंने ये कहा तो क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, हम उनका समर्थन करते हैं। क्या है यह? कहाँ है इनका बुलडोजर? पूछो मुख्यमंत्री से, पूछो कहाँ है बुलडोजर? कहाँ? अभी तक बुलडोजर पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा भाई? उसके बाद मुख्य सनातनी है ना, वो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु जी। अब उनको स्वप्न दिया है उन्होंने, दिव्य शक्ति उनके सपने में आ रही है, तो उनके यहाँ बुलडोजर आप भेज रहे हैं, यानी आप भी सनातनी के विरोधी हैं। अरे सुन लीजिए, मैं उससे बड़ा सनातनी हूँ, वो सनातनी नहीं है। मैं कहा ना सनातनी निवस्त्र घुमाया गया, क्यों नहीं बोला? आप उसको ये पूछो, विष्णु भगवान जो हैं, तो इसका मतलब विष्णु भगवान को मानते हैं, तो मोदी जी कहते हैं मैं बायोलॉजिकल हूँ। अब उससे पूछो तो मोदी जी को मानता है, विष्णु जी को मानता? पूछो उससे। वो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी मैं बायोलॉजिकल हूँ। अब पूछो, कहते मैं भी भगवान विष्णु का अवतार हूँ। पूछो मोदी जी बड़े हैं वो। अरे क्यों झूठ बनवाते हो? क्यों? लोग जानते हैं। सामने से एक सवाल और ले रहे थे, बताइए। आप बताइए, क्या लगता है कि गवई जी पे जूता दलित पहचान की वजह से लगा या उनको विष्णु जी के जो खिलाफ बोला था उसके लिए? सुन लीजिए मैडम, होने की वजह से सुन लीजिए मैडम, इसके पीछे प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हाथ है। सरकार का हाथ है प्रत्यक्ष रूप से। किसी की हिम्मत नहीं, हमारी हिम्मत नहीं कि किसी भी अदालत में जाके उसकी जो जन्मभूमि अदालत का जो परिसर। अरे सुन लीजिए ना, आप मेरी बात तो मेरे बात सुने, आपको मैंने सुन लिया सवाल। आप किसी भी अदालत में जाओ तो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी न्यायाधीश के जाके हम बदतमीजी करें, सोच भी नहीं सकते। और एक सुप्रीम कोर्ट में करें दलित, ये डरे हुए इसलिए कि वो न्यायाधीश हैं, सच की बात रखते हैं। दलित न्यायाधीश हैं इसलिए। हाँ दलित, सुनिए, इसीलिए उनको पच नहीं रहा कि दलित न्यायाधीश क्यों है। अरे वो अपनी मेहनत से, पढ़ाई से, काबिलियत से जिसने सब सुन पहले भी इतने न्यायाधीश आए, किसी ने इस तरीके के काम को अंजाम नहीं दिया। सुन लीजिए, क्योंकि गवई साहब ऐसे समुदाय से आते हैं इसलिए। क्योंकि उन्होंने कहा ना मुझे कोई लालच नहीं, मैंने राज्यसभा मेंबर नहीं बनना, मैंने गवर्नर नहीं बनना, उन्होंने पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा, आप ये सुनिए, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिनकी वजह से हम आज बोल रहे हैं, जिन हमाकत कर रहे हैं, जो हमें हमारी जो रूह है, ये संविधान बाबा साहब ने ताकत दी है और उस ताकत का वो पालन कर रहे हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर जी का। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को जलाते हैं, फाड़ते हैं, कैसी कैसी हरकतें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? एक देश के मुख्य न्यायाधीश, हमारे देश के, क्या ये डंका बज रहा है? ये डंका बज रहा है? पूछो, विदेशों में थू थू हो रही है तुम्हारी एक मुख्य राकेश किशोर पे किस तरीके के जो है कानून इसको देखिए, सुनिए मैडम,
मेरे सामने इस व्यक्ति के दोबारा बार बार नाम मत लिए, इसको नेसेस-कोटी एक्ट में अंदर किया जाए। नेसेस-कोटी एक्ट में इतना बड़ा जुर्म है, पूरा देश इसके खिलाफ है, पूरा देश इसका विरोध करता है, क्योंकि वो हमारे देश के, पूरे देश के मुख्य न्यायाधीश जो न्याय करने हैं, सबसे बड़े न्याय की कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो, तो न्याय करते हैं, तो पूरा देश उनके साथ है। बुजुर्ग, महिला, बच्चे, हर आदमी हर जगह इनको थू-थू कर रहा है। आप किस बात की करेंगे आप? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों में आप लोग क्या आपकी बात जाएगी? तो इसलिए इसको तुरंत नेसेस-कोटी एक्ट में गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और हम न्यायाधीश जी को 100 बार सलाम करते हैं उनकी सहनशीलता को। देखिए उनकी सहनशीलता। पहले एक बार ये चिदम्बरम साहब पे फेंका था किसी ने जूता, उन्होंने कहा छोड़ दो। तो मुख्य न्यायाधीश इसी को तो कहते हैं, यही तो उनकी सहनशीलता है, यही उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अगर कोई होता भारतीय जनता पार्टी या दूसरे उनके लोग को जज वज होते, तो वो तो कहते शूट कर दो, शूट एंड साइड कर दो। यही तो उनकी दरिया दिली है, इसी को तो कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। जय हिंद।